आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक, तो यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह पदार्थ हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण करता है या ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागता है। ठीक है ना। तो ये जो घटना होती है ये अपचयन कहलाती है और ये जो पदार्थ होता है वो अपचयित हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं कि किसी पदार्थ के द्वारा, ठीक है ना, किसी पदार्थ के द्वारा धन विद्युतीय तत्व अथवा हाइड्रोजन, ठीक है, किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण करने और ऑक्सीजन अथवा, ठीक है ना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने, ठीक है ना, त्यागने की अभिक्रिया को तत्व या पदार्थ का अपचयन कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया को पदार्थ का अपचयन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा पदार्थ होता है वह अपचयित हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो हमारे पदार्थ का अपचयन है, इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ लेते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रश्न में इसके उत्तर में देखा। ठीक है ना। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है। जैसे कि उदाहरण में पहले में हम देखते हैं कि हमने पहले क्या कहा था कि हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण कर लेता है तो पदार्थ अपचयित हो जाता है। ठीक है। तो जैसे हमने कोई तत्व ले लिया है, हमने लिया है यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, Cl2। तो जब हमने इसका हाइड्रोजन से संयोग कराया तो इसने यहाँ पर हाइड्रोजन को के साथ संयोग करके हमारा बना लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 2HCl बन गया हमारा। तो ये जो हमारा यहाँ पर अब है क्लोरीन है वह हमारा अपचयित हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा अपचयित हो गया। तथा दूसरा जैसा कि हमने पहले कहा था कि हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। ठीक है ना। और दूसरा इसमें क्या कह रहा था कि हमने कहा था कि ऑक्सीजन को या ऋण विद्युतीय तत्व को त्याग दे। ठीक, तो इसका एक उदाहरण लेते हैं हम, CuO, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है ना। तो जब ये इसकी अभिक्रिया, ठीक है ना, जब हमने हाइड्रोजन से कराई, ठीक, तो हाइड्रोजन से कराने पर ये हमारा Cu कॉपर में परिवर्तित हो जाता है मुक्त अवस्था में। ठीक है ना। तथा H2O का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जैसा कि हमने देखा, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ा था कॉपर में और यहाँ पर इसने हाइड्रोजन का कॉपर का ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ पे क्लोरीन का अपचयन हुआ तथा यहाँ पे कॉपर का अपचयन हुआ है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।